पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर मैं दिल्ली गया हुआ था पिछले 2 तारीख को, और इसी महीने की 2 तारीख को और 1 को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था हमने। जो पहली तारीख को हमने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में ये मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज हैं उनके मुद्दे को लेकर हमने प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से गुहार लगाई थी, और उसका रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा है, और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज भाई और बहनें ड्यूटी कर रहे हैं उनका काफ़ी समय से हमारे तरफ से मुद्दे को उठाया गया है, और आज तक उस पर सही तरीके से नज़रसानी नहीं हुई। तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर उनसे ये गुहार लगाई थी कि वो ज़ाती तवज्जो दें इस पर, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप सुनते होंगे कि कहीं हमारे एसपीओ भाई शहादत भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर एक डिटेल मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ज़ाती संज्ञान न लिया गया तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सेकेंड मुद्दा हमारा था जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफिस में जाकर 2 तारीख को 2 फरवरी दिल्ली में जाके एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल किया जाए। उसका भी रिप्लाई आया है, ये आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, और इसमें हमने दोनों मेमोरेंडम्स में ये डिटेल लिखी थी, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कई लड़कों के साइटेशन केसेस यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए उनकी फाइलें भेजी गई, उसके बाद भी उनको डिसएंगेज कर दिया गया, और कहीं इनकाउंटर में उन्होंने हिस्सा लिया, और जब रोजनामचे पे देखा गया तो उनका नाम ही वहाँ पर गायब किया गया है। काफ़ी ज़्यादा धांधलियाँ हुई है। वो सारी डिटेल हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के होम लीडर, हमारे साथी जो हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट से हमारी मीटिंग हुई, और मैं पिछले कुछ दिनों कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके भी आया हूं, और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी बात हो रही है। अगर इन सभी मुद्दों के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के ऊपर आयद होती है। और एक बार फिर मैं अब आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल जो मीटिंग हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के मैटर को भी डिस्कस में लाया जाए, और ऑल डिसएंगेज एसपीओज का जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज का जो लिस्ट हमने ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट में और सेक्रेटरीट में प्रोड्यूस किया, उन पर भी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, ताकि ये लोग मजीद सफ़र न करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने पर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के ऊपर आयद होती है। यही हमारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश है हमारी कि वो इन मुद्दों के ऊपर ज़ाती संज्ञान लें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से क्लियर कट हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश जारी हो चुका है। अगर इसके बाद भी नाइंसाफी बरती गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यही हमारा पैगाम रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।